वेलकम। तो तिरुपति तिरुमला श्री बालाजी दर्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप लोग देखे नहीं हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए। जो मैं मुंबई टू तिरुपति दर्शन का पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में पूरा कंप्लीट किया है। तो ये पार्ट 3 चलो शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 में हम ये जैसे कि मैं 31st 5 बजे टिकट लिया, उसके बाद पद्मावती माता टेम्पल दर्शन करने के रिटर्न रेस्ट हाउस आए। आने के बाद अन्न प्रसाद खाने के बाद मैंने शाम को निकल गया तिरुमला पहाड़ के ऊपर, जहाँ श्री बालाजी टेम्पल है दर्शन के लिए। तो ये यहाँ तक पार्ट 2 कंप्लीट हुआ था, ये पार्ट 3। तो देखिए मेरा जर्नी का एक हिस्ट्री, डेट 29 तारीख को मैंने मुंबई से जर्नी किया। 30 तारीख को तिरुपति सिटी में पहुंच गया। जो तिरुमला तिरुपति दर्शनम रेस्ट हाउस में मेरा बुक किया था ऑनलाइन। जब मैंने ऑलरेडी इसे पार्ट 2 में वो टिकट दिखा है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये अभी मैं शुरू किया तिरुमला हिल को। शाम को 31st शाम को मैं तिरुमला हिल निकल गया दर्शन के लिए। तो ये जैसे ये डायग्राम हम देखते हैं, ये मेरा जो तिरुपति सिटी में माधवम गेस्ट हाउस था, वहाँ से मैं राधवम रेस्ट हाउस के अंदर ही वो बस स्टॉप है। वो बस में हमें बैठ के पूरा ये पूरा अराउंड 20 किलोमीटर वो पहाड़ को चढ़ के चढ़ते तिरुमला हिल जाता है। वो वहाँ हम जाने के लिए बस में बैठ गया। तो ये था उस 31st में इवनिंग का। तो देखो ये एक। तो मैं अभी जो माधवम रेस्ट हाउस से बस में तिरुमला तिरुपति का ही बस है, जो 90 रुपये अभी का चार्ज है, लेके बैठ गया। ये गेट आता है, वेल जो एंट्री गेट। आगे और एक गेट आएगा जो चेकिंग गेट, जो फॉरेस्ट का या ऑफिसर या जो चेक करता है। तो आप वो चेक गेट में बस से उतर के आपका बैग लगेज पूरा दिखाना पड़ता है। तो बस का नंबर याद रख के आपको जाके पर्सनली वन बाय वन वो सिक्योरिटी को पूरा आपका बैग लगेज में क्या क्या है, बोतल अलाउ नहीं है, बहुत सारे चेकिंग होगा, स्क्रूटिनी होगा। उसके बाद आप वही चेक गेट के पास आपका बस आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके रुकेगा, वो रुका होगा, आप जाके फिर से बैठोगे। तो ये चेक गेट था। तो देखो मैं अभी चेक होने के बाद अभी हमें कहाँ पूरा ऊपर तक पहुंच गया करीबन। अभी 4 किलोमीटर सिर्फ बचा, 3.4 मतलब 4 किलोमीटर बचा है, मतलब अभी 15-16 किलोमीटर पहुंच गए हैं। ऐसा मैंने एक मोबाइल में ही पिक लिया था देखने के लिए जो रास्ते में। तो ये जा रहे हैं। जाने के टाइम पे कुछ क्लिप किया था, उसका एंजॉय कीजिए। तो पूरा जो पहाड़ के ऊपर चढ़ने के टाइम, क्योंकि ये जो स्पीड है, मतलब स्पीड इसीलिए मतलब गाड़ी ये स्पीड में भी चलाते हैं, नॉर्मल भी चलाते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा जिगजैग का रोड नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा पहाड़ 20 किलोमीटर का जो लंबाई है, थोड़ा चढ़ते थोड़ा स्लोप का रोड है। तो ऐसा जिगजैग रोड नहीं है। जब 15-16 किलोमीटर चले जाएगा, उसके बाद हिल के ऊपर थोड़ा-सा जिगजैग है, जैसा आप पिक्चर में भी देखते हो, अ, देखे थे जो मैप के ज़रिए।
लास्ट में। तो नहीं तो बाकी स्लोप जैसा ऊपर चढ़-चढ़ के पूरा 15 किलोमीटर तो आराम से नॉर्मल स्पीड में गाड़ी जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ज़िगज़ैग रोड नहीं है कि स्लो में गाड़ी बस में जाएगा। आप देख सकते हो बस कंडक्टर लोग को तो बहुत एक्सपीरियंस है वो कोई क्योंकि वो लोग यही चलाते हैं ना। आई मीन उनका काम खाली ऊपर पहाड़ के ऊपर बस लेना और फिर डाउन आना। तो उन लोग का एक पूरा एक्सपीरियंस ड्राइवर है, तो आराम से नॉर्मल स्पीड में लेते हैं। जय गोविंदा सारे भक्तों का मुँह से जाने के टाइम पे बहुत आनंद लगता है कि जय गोविंदा, गोविंदा है, गोविंदा है, गोविंदा है। सब भक्त लोग उच्चारण करते रहते हैं। अभी हम ऊपर पहुँच गए, पहाड़ के ऊपर। जैसे ये गार्डन जैसा पार्क वार्क सब बनाया हुआ है, तो आप समझोगे ऊपर आ गए। देखो, तो अभी तुमको बस में पॉइंटर करता हूँ। ये इधर यहाँ एंट्री होता है और यहीं से ये वाला रास्ते में बाहर आप फिर डाउन आते हैं। तो ये बस आप बस में जाओ, कार में तो आपको जहाँ पे छोड़ोगे वो छोड़ देगा, लेकिन बस में उनका बस स्टैंड ही रहता है। तो ऐसे बस स्टैंड लास्ट वाला बस स्टैंड में आपको छोड़ देगा। आप अगर पता हो तो उससे पहले यहाँ उतर जाओगे तो आपको ये जो गेट है ये है मुंडन वाला बिल्डिंग है, तो जहाँ मुंडन करते हैं। तो अभी आप अगर नया हो तो आप डायरेक्ट वो लास्ट वाला बस स्टैंड ले लेगा। आप फिर चल के ये जो डॉट डॉट मैंने बनाए हैं वो चल के आने वाला रास्ता है, क्योंकि आप यहाँ बस छोड़ देगा तो आपका कोई साधन नहीं है कि इतना कम रास्ते को कोई टैक्सी या कार का पकड़ो ये। तो ये बस स्टैंड से हम चल के आप किसी को पूछोगे दर्शन का गेट किधर है। अ, स- किसी को पूछोगे तो वो बता देगा ठीक है आप ऐसे भी जा सकते हो, क्योंकि ये जो स्क्वायर एरिया है ना ये मंदिर है। ये टेम्पल है, टी जो लिखा है टेम्पल है, तो ये स्क्वायर एरिया माधा स्ट्रीट है, मतलब बहुत जो पुष्करिणी है उसका चारों तरफ चा एकदम स्क्वायर आकार में बहुत चौड़ाई का रोड सीमेंट का रोड है। तो ये कोई भी ऐसे आप बस स्टैंड में उतरो, पूछोगे कि मैं मंदिर के अंदर जाना है तो ये रास्ता भी कोई दिखा देगा, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट अंदर जाने का। लेकिन आप ये इसी रास्ते में जाओगे तो भी ये रास्ता पकड़ लोगे। लेकिन आपका अगर मुंडन करना है तो फिर से ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 से 40 फुट नीचे है, जो स्क्वायर आकार एरिया जो भगवान का मंदिर और पूरा जो आंगन है पुष्करिणी है, वो 40-50 फुट के नीचे है। तो फिर आप ऊपर चढ़ के फिर इधर यही रास्ते को ही आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आना पड़ेगा कि ये जहाँ यहाँ मुंडन होता है। तो उससे बेहतर है कि यहाँ चल के ये वाला जो मुंडन किसी को पूछेंगे मुंडन का जो बिल्डिंग है वो वहाँ जाना है तो आपको यही रास्ते में वो दिखा देगा। जैसे आप यहाँ पहुँचोगे यहाँ मुंडन है, आपका अगर मुंडन कराना है तो यहाँ लाइन पे लग के मुंडन कर लो। उसके बाद आप यही लाइन पे ही तीनों गेट है, जो मैं बताया था टिकट का टाइप के हिसाब से गेट अलग-अलग है। देखो ये जी जो लिखा है ये एक गेट है, इधर जो जी लिखा है ये भी एक गेट है, इधर जो जी लिखा है ये भी एक गेट है। तो पहला जो गेट है ये वाला, ये जो मुंडन के बाद ठीक रास्ते में चल के आओगे तो ये वाला जो पैदल आते हैं, जो पैदल चल के दर्शन के लिए आते हैं, जो 2 पैदल बताया था एलिपिरी और श्रीवरीमेट्टू। तो वहाँ से जो पैदल चढ़ के आते 350 3540 स्टेप स्टेयरकेस चढ़ के आते हैं, उनका जो गेट उनके लिए जो टिकट रास्ते में मिलता है वो पास ये वो वाला गेट है। ये सुपादम गेट है, ये वाला गेट सुपादम है। तो ये आप लोग अगर चल के आए हो तो ये गेट में जाने नहीं तो आपको ये रास्ते में फिर से ये जैसे मुंडन हो गया फिर ऐसे चल के आ गए तो ये एटीसी सर्किल मिलेगा। एटीसी सर्किल में एक गेट है, जो इधर 300 वाला ऑनलाइन टिकट जो कौन सा स्पेशल दर्शन टिकट ये वाला गेट है। ये आपको एटीसी सर्किल के अंदर ये वाला गेट में जाना है। और कोई डोनेशन वाला टिकट आपके पास है 10,000 का डोनेशन, उसका अगर दर्शन टिकट है तो यही वाला गेट है। अगर नहीं है आप
तिरुपति सिटी में जो सुबह 5 बजे खड़ा होके टिकट किया है, आपका टाइम स्लॉट है, तो उसका गेट और आगे आप यही रोड में आगे चल चल के ये जो अलवार टैंक ये अलवार टैंक मतलब पोखरी उसका साइड में ही रोड है, देखो ऐसा डॉट डॉट जो किया है वो चलने वाला। चल के यहाँ आओगे, तो यहाँ आपको जो सुबह 5 बजे तिरुपति सिटी में लिया था सर्वसाधारण दर्शन टिकट, वो टिकट देखेंगे गेट में। अगर आप जो लोग कोई भी टिकट नहीं किया है और तिरुमला हिल ऊपर आ गए दर्शन करना चाहते हैं, तो ये गेट के बाजू में ऐसा एक ये जो ये वाला रास्ता है, इधर नॉन विदाउट टिकट वाला लोग जाके यही जो ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन एरिया है वेटिंग हॉल, 1 से 9 तक वेटिंग हॉल है। तो आप अगर टिकट करके आए हो इधर, तो आपको 1-2 घंटे में वो डायरेक्ट हॉल नंबर 9 में वेट कराएँगे। फिर आपको ये वाला रास्ते में ये ऐसे रास्ते में दर्शन कराने के लिए एंट्री हो जाएगा। नहीं तो आपको हॉल नंबर 1, 2, 3, 4 अगर विदाउट टिकट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हॉल वेटिंग कर के फिर आपको दर्शन के लिए मिलेगा। ये मैं जो गेट का बनाया ये एक बहुत महत्व है क्योंकि हम गेट किधर है हम पूछ-पूछ के इधर पूछे फिर बोला नहीं ये गेट तुम्हारा नहीं है। फिर इधर पूछे ऐसे चल-चल के फिर यहाँ पता चला। तो ऐसा है कि डायरेक्ट आप जो आप चल-चल के जा पाओगे ये इसको याद रखोगे तो हाँ, आपको समझ में आ जाएगा एटीसी सर्किल के बाद जो और एक आगे रास्ता है वो तिरुपति सिटी में जो 5 बजे सुबह 5 बजे जो दर्शन टिकट किया है फ्री ₹0 वाला दर्शन टिकट वो गेट है ये बहुत हो गया। तो अभी हम बस स्टैंड में उतरे ये देखो बस स्टैंड में हम जा रहे हैं बस स्टैंड से वो जो मुंडन का जो दिखाया था वो वो बिल्डिंग के पास जा रहे हैं ये वाला ये है मिल बिल्डिंग है मुंडन वाला बिल्डिंग तो ये यहाँ आप अंदर ये अंदर जाके आपका टिकट लेके मुंडन करा सकते हो। तो जैसे मुंडन होने के बाद ये जो छोटा-सा एंट्रेंस है, यहाँ जैसे जाओगे आगे थोड़ा-सा आगे जाने के बाद पहले जो पैदल चल के आए हो उसका एंट्री गेट है। फिर उसके आगे थोड़ा और चल के जाओगे तो एटीसी सर्किल आएगा, वो ₹300 वाला टिकट और डोनेशन वाला टिकट का गेट है। और थोड़ा आगे जाओगे तो जो फ्री से सर्व से दर्शन टिकट जो ₹0 वाला तिरुपति सिटी में जो 3 जगह 3 रेस्ट हाउस के आस-पास ही मिलता है, वो वाला फ्री वाला टिकट का। उधर ही विदाउट टिकट वाला है जो बाजू में, उसका ही गेट के बाजू में एक गेट है जो फ्री विदाउट टिकट वाला दर्शन है। तो हम ऐसे ये चल-चल के ये गेट पहुँच गए। हमें शाम को गए थे तो रात 3 बजे हमारा एंट्री टाइम था तो हम उधर इधर बैठ के 12 बजे तक इंतज़ार किए 12 साढ़े 12 बजे के बाद 1 तारीख हो जाता है तो मेरा 1 तारीख 3 एएम का दर्शन था तो अंदर 12 बजे छोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट हॉल नंबर 9 को हमने एंट्री हो गया। तो ये तो 12 बजे तो एंट्री करेगा उससे पहले हम क्या थोड़ा सोचे कि ये ये तो रात 12 बजे के बाद छोड़ेगा तो हम फिर से रिटर्न आके यहाँ थोड़ा घूमने लगे और श्री वराह स्वामी का दर्शन भी शाम को कर लिया। तो वही जैसे आए तो उसी दिन ऐसा हाथी का भी प्रोग्राम था, तो हाथी इधर गेट के सामने ही उन लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे हाथी के साथ। हाँ, तो ये गेट के सामने
हम पहुँच के शाम को क्योंकि हमको रात 12 बजे के बाद का हमारा दर्शन है, तो अब 4-5 घंटा वो यही मंदिर का प्रांगण में घूम के टाइम बिताया। तो ये पूरा सीन पिक लिया था। पूरा ये मंदिर के सामने है, पूरा फ्रंट। देखो, ये पूरा जो पुष्करिणी है, वो पूरा स्क्वायर आकार में देखो, बहुत चौड़ा एरिया है। यहाँ चप्पल पहनने अलाउ नहीं है, तो जगह जगह चप्पल स्टैंड है, लगेज है, जगह जगह हर जगह चप्पल स्टैंड लगेज है, आप कहीं पे भी रख सकते हो। और ये चारों चारों तरफ, मंदिर का चारों तरफ अ, घूम सकते हो। देखो ये, हाँ, ये पुष्करिणी है, जो स्वामी पुष्करिणी, ये इसके चारों तरफ हम घूम रहे थे। इसके पास ही लड्डू का काउंटर भी है, लड्डू प्रसाद का काउंटर। आप एक लड्डू 50 रुपये आप ले सकते हो। दर्शन से पहले भी ले सकते हो, दर्शन के बाद एक लड्डू फ्री देते हैं, और टिकट ले लेते हैं तो एक लड्डू फ्री देते हैं। और बिना पहले, दर्शन से पहले भी लड्डू ले सकते हो, लेकिन ये लड्डू 50 रुपये सिर्फ। तो जैसे मान्यता है कि पहले बराह दर्शन, तो हम बराह स्वामी का दर्शन हो गया, पुष्करिणी दर्शन भी हो गया, और लड्डू भी कुछ लिए। फिर हम हमारा जगह पे जैसे ऐसे ऐसे चल के, ये वाला भी एक रास्ता है, यहाँ से उठ चढ़ के थोड़ा साइड में भी है, जो सुपादम का गेट है ना, वो साइड में भी ऊपर ये रोड को आने के लिए है। तो ऐसे आके फिर से हम हमारा आ, गेट के पास चले गए, ये वाला गेट के पास। देखो हम जा रहे थे, ये ये अभी ये सर्किल हमारा गेट के पास ही ये पेड़ है, वो 12 बजे से पहले जगह, तो वहां से 1-2 घंटा इंतजार किए। ये पिक एक मैंने लिया है कि एक इंफॉर्मेटिव है। तो ये इंफॉर्मेशन ये है, देखो ये पुणे से एक बुजुर्ग, उसका बेटा ब्लाइंड है, उसको लेके दर्शन के लिए गया था। लेकिन वो टिकट नहीं किया था ऑनलाइन, जैसे वो ब्लाइंड का लिए फ्री रहता है ऑनलाइन टिकट भी, लेकिन वो ऑनलाइन बुक नहीं किया था। फिर भी उन उस उनको दर्शन, वो जो जाके जो गेट में जो रहता है पुलिस ऑफिसर, या जो गेट गेट में चेकिंग करते टिकट, उन लोग ब्लाइंड होके भी अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था। तो उन लोग मेरे तरह 5 बजे फिर वो तिरुपति सिटी में टिकट किया था, उनका भी साढ़े करीबन 4 बजे का दर्शन रात को था, तो वो भी हम मेरे साथ वेट किया था। ये मेरा कहना है कि कोई भी पर्सन ऐसा अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अगर वो बिना टिकट का जाता है, तो उधर कोई टिकट देने वाला कोई नहीं है, क्या अंदर ऐसा ब्लाइंड है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो जाने दो दर्शन, ऐसा होता ही नहीं है। तो ये ब्लाइंड होके भी वो 4 बजे तक हमारे साथ वो तिरुपति सिटी में उसने टिकट किया था, उसका टाइम स्लॉट 4 AM था, मेरा 3 AM है, तो मेरे साथ वो बैठा था। तो मेरा कहने का ये है कि टिकट नहीं हो, आप ब्लाइंड हो, लंगड़े हो, तो ऐसा कोई स्पेशल लाइन नहीं है कि आपको छोड़ देंगे, वैसा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है कि ब्लाइंड टिकट, मतलब टिकट टिकट होना ही चाहिए। तो ये भी वेट किए थे, तो ये पिक जानकारी के लिए ले लिया, ताकि आप ऑनलाइन टिकट कीजिए, अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हो, आप ब्लाइंड मैन हो, या कोई भी हैंडीकैप्ड, इन शॉर्ट हैंडीकैप्ड हो, तो ऑनलाइन टिकट कीजिए, आपका हैंडीकैप्ड का टिकट फ्री है, बट ऑनलाइन टिकट करके ही जाइए। उधर जाने के बाद हैंडीकैप्ड है बोल के कोई टिकट नहीं देगा कि दर्शन करवाए नहीं देगा, ऐसा है मेरा कहना, जो मैं एक्सपीरियंस उनके साथ किया और बातचीत किया। तो हम अभी 12 बज गया, 12 बजे के बाद हमको एंट्री कर दिया, तो डायरेक्ट देखो वेटिंग हॉल 9 में हमको वेट करने के लिए बोल दिया।
तो अगर विदाउट टिकट जाओगे तो वेटिंग हॉल 1 से लेके 9 तक आपको आना पड़ेगा। हमको डायरेक्ट 9 में एंट्री हो गया, क्योंकि हमको जैसे कि टिकट करके आओगे तो 1 से 2 घंटा या 2 से 4 घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा। तो हम जब इधर 12 सा 1 बजे अंदर 9 वेटिंग हॉल 9 को आ गए, तो 2-3 बजे हमको फिर दर्शन के लिए गेट खोल दिया। डायरेक्ट हम फिर दर्शन कर पाए। तो ये इधर तक मोबाइल तो अलाउ है। इसके बाद ये मोबाइल बैगेज आपने कहीं अगर लगेज में नहीं रखा है और ले आए हैं, तो इसके बाद जो दर्शन के लिए जो लाइन में जाओगे, ये एक अलग एक रूम में, जैसे लाइन में जाओगे अलग रूम में उन लोग का आपका मोबाइल चेकिंग करके, वो जो पुलिस से सिक्योरिटी सिक्योरिटी चेकिंग है, वहाँ आपका मोबाइल बैग सब रख लेगा। और ये मोबाइल बैग आपका रखने के बाद अगर आप नया हो तो घबराने का नहीं। ये लगेज बैग आप अगर यहाँ ये जो ग्रीन एरिया आपका वो सिक्योरिटी वाले रख दिए मोबाइल और बैग, तो आपका कहीं नहीं जाएगा। ये मोबाइल बैग का वो जो स्लिप भी देगा, वो स्लिप यहाँ, ये जो ग्रीन है, ये गला ग्रीन एरिया, ये है उनका लगेज फिर लेने वाला पूरा बिल्डिंग है, ये वाला बिल्डिंग। मैं एक पॉइंट करके बताता हूँ। ये वाला बिल्डिंग फिर से आपका लगेज, मोबाइल सब लेने वाला। जब अगर तुम दर्शन गेट के अंदर मोबाइल बैगेज ले गए, तो सिक्योरिटी वाले लेके ये पूरा बैग को आपको यहाँ पहुँच जाएगा। आप दर्शन करके बाहर आके फिर से ये एरिया में, ये वाला बिल्डिंग में आके आपका लगेज लोगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है नया के लिए। मैं क्या है, इधर मेरा मोबाइल आईफ़ोन था, आईपैड था, सब कुछ इधर बैग था, ले गया। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया कि मेरा दर्शन होने के बाद, अच्छे से दर्शन होने के बाद, मैंने जब बाहर आया, तो मैं बोला लगेज मेरा मोबाइल, आईफ़ोन, लैपटॉप सब कुछ कहाँ मिलेगा? मेरे को कोई। फिर मैं वो सिक्योरिटी गार्ड को पूछा, जो मैंने इधर जमा सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने मेरा लगेज और मोबाइल ले गया, वो कहाँ मैं कलेक्ट करूँगा। तो वो बोले ये सीधा ऐसे जाके एक रिसीव मतलब कलेक्ट काउंटर, मतलब वही बैगेज रिसीव काउंटर है वो। फिर वो काउंटर से मैंने स्लिप दिखाया, मेरा मोबाइल, लैपटॉप लिया। तो ये यहाँ है, आपको घबराने का नहीं। ये लोग इधर से आपको कलेक्ट कर लेते हैं। उन लोग का टीम आप दर्शन करने के लिए भेज देते हैं। आप दर्शन जैसे आने से पहले ही आपका बैग और मोबाइल यहाँ, ये वाला बिल्डिंग लगेज और एक्सेसरीज कलेक्ट वाला बिल्डिंग में आ जाता है, तो यहाँ कलेक्ट कर लेना। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंट, तो मैं इसलिए बताया। तो 9 हॉल से हम दर्शन के लिए निकल गए। ये हॉल जैसे इतना बहुत बड़ा हॉल है, ये करीबन 500 हज़ार आदमी आराम से एक हॉल में आ जाएँगे, 1000 से ऊपर ही आ जाएँगे। तो ये है। तो ये चीज़ हमें बता दिया कि ये सब, ये 1 टू 9 उसके बाद आपको दर्शन। तो दर्शन के लिए देखो, हम ये जैसे वो 9 हॉल से ऐसे उनका ऐसे लाइन पे लग के लगेज इधर ही ले लेगा, तो लाइन लग के यहाँ ऐसे आओगे बाउंड्री, अभी देखो मंदिर का बाउंड्री के पास आओगे, तो नीचे ऐसे उतर के फिर से चल चल के ये नीचे से जो एक रास्ता सुपादम वाले भी आते हैं, ऐसे मिल के बाउंड्री के साइड में होते के एंट्री गेट में एंट्री होके स्वामी बालाजी, ये गोल्ड टेम्पल है, इसके विजय माने स्वामी वेंकटेश्वरा, इसका दर्शन आपको 1 सेकंड का ही दर्शन, एक से 2 सेकंड का दर्शन मिलेगा। जो आनंद मिलेगा आप खुद ही महसूस कर लेना। फिर यहाँ से ही एंट्री गेट से ही बाहर निकल जाओगे। फिर ये लड्डू का एरिया है, लड्डू लोगे और आपका जो लगेज बिल्डिंग है, ये वाला लगेज बिल्डिंग है। आगे ऐसे चढ़ के ये 40-30-40 फुट का ऊंचाई है, तो नीचे है, तो आपको चढ़ के ये वाला बिल्डिंग में लगेज उस तरफ, रोड के तरफ गेट है, एंट्री गेट, वो आपका मोबाइल और लगेज अगर सिक्योरिटी चेकिंग में रख दिए हैं, कोई भी चीज़, वॉच भी अलाउ नहीं है, घड़ी वड़ी, तो दो जो डिजिटल वॉच, ये सब आप उधर वो वाला बिल्डिंग में कलेक्ट करोगे, लेकिन आपको दर्शन के लिए छोड़ देंगे। तो आफ्टर दर्शन हम लड्डू ले लिए, और लड्डू लेके कुछ सुबह हो गया था, तो फिर हम अपना जो तिरुपति सिटी में जो अपना रेस्ट हाउस है, वहाँ हम रिटर्न कर लिए बस में। मैंने रिटर्न टिकट भी ले लिया था, तो बस में डायरेक्ट बैठ गया और अ, ले लिया टिकट।
तो आने के टाइम पे जो थोड़ा-सा पिक किया था। अ, ये देखो पूरा ऊपर से आने के टाइम पे सिटी का फ़ोटो लिया था। ये देखो पूरा सिटी का फ़ोटो। हाँ, और सुबह ही हमें 1 तारीख का सुबह जब रिटर्न कर रहे थे तो थोड़ा-सा सीट ऊपर से पहाड़ के ऊपर से नीचे जब बस आ रहा था तभी ये मैंने पिक ये किया था। देखो पूरा सिटी ऊपर से जैसे नीचे आओगे कितना ब्यूटीफुल दिखता है। वो पिक लिया था और वीडियो भी किया था, उसको मर्ज करके मैंने एक क्लिप बनाया ताकि ऐसा आपको ब्यूटीफुल सुंदर सौंदर्य दृश्य देखने मिलेगा। बस अभी नीचे आ गया। ओके। हाँ, अभी हम जब मैं टीडीपी अपना माधवम रेस्ट हाउस आ गया तो फिर यहाँ वो तिरुपति सिटी में बहुत 2-3 जगह और अदर घूमा, अदर प्लेसेस जैसे कि अ, बा बाकुला देवी जैसे तिरुपति बालाजी का माता का मंदिर है। माता का मंदिर बाकुला देवी, मदर्स ऑफ श्री बालाजी। और उसके बाद ये ये हो गया चंद्रगिरी फोर्ट। ये चंद्रगिरी फोर्ट बहुत पुराना फोर्ट है, लेकिन अभी सब कुछ है नहीं, 2 ही सब बहुत साल डैमेज होते-होते सब कुछ नहीं, अभी रानी महल और राजा महल ही है। जैसे ये देख रहे हो, ये राजा महल है, उसके सामने रानी महल है। और उसके बाद हम एक इस्कॉन टेम्पल भी है, वहाँ भी गए थे। ये इस्कॉन टेम्पल बहुत बड़ा है, इस्कॉन टेम्पल दर्शन करके हम फिर से वहाँ से फिर मुंबई के लिए निकल गए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये लकी की नटखट मेरे बेटी का चैनल है भी, वो भी बहुत एंटरटेनमेंट है, वो भी आप देख सकते हैं सर्च करके। थैंक यू।